क्या लग सकता है लॉकडाउन? कोविड 19 रे जेड़ो माहौल हम पाछो लागेला लॉकडाउन। सबने राम राम, सबने जय माता दी। आज खबर बहुत मोटी है और बहुत सीरियस खबर है। पर समस्या यह है कि आप सीरियस खबर ना सीरियस कभी मनो को चारों तरफ यहाँ लाग रही है और ए अफवाह भी चल रहे हैं और हो सके अफवाह सच भी हो जाए। वो मत आगे आप बात करला। क्या लग सकता है लॉकडाउन? कोविड 19 के बड़े आसार। कोविड 19 रे जेड़ो माहौल हम पाछो लागेला लॉकडाउन। तो इतना हैंग ये चीजों चल रही है। तो ये की कारण है, ये चीजों में कितनी सच्चाई है और की नहीं है, ये माते हूँ बात कर रहा हूं। लेकिन हैंगो पहला आपने पाची चीज बताऊं, बात है सीरियस। सीरियस नहीं ले रहा हो तो ये थारी कमजोरी है। अपने की एक पथे माथे थे तो माथे बढ़ती आवे जदि आप सीरियस लियो। पूरा कारण है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है। वो एजेंसी जो पूरे विश्व रे माथे जो एनर्जी है जैसे बिजली भी, गैस है तेल है, जो ऊर्जा उत्पन्न करने वाला चीजों है। उमर माथे वो मॉनिटरिंग करे, उमर माथे ध्यान दे। वे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आपका व्यक्तित्व जारी करया है। वो एक रिपोर्ट जारी करी। वो कहो कि हमें देखो कि हरमुज वालों जल संकट तो चल रहे है, ये हणो कोई निस्तारण तो हो नहीं रही है। न ईरान मान रही है, न अमेरिका मान रही है, न इजराइल मान रही है। और यह संकट बढ़ी ज रही है, घट नहीं रही है। ये कारण ये एनर्जी एजेंसी कहो कि भाई एक तो प्रत्येक देश ए काम कर ले। आप प्रत्येक देश आप जो काम करने वाला है वो जो ऑफिस है बीजे उन्होंने बंद करे, वर्क फ्रॉम होम करे। और एड़ी एड़ी चीज आपके देखी थी, आप देखी थी कोरोना रे समय जेके टाइम लॉकडाउन लागो तो ए भी लॉकडाउन रो इशारो है। कारण की कि भाई ऑफिस जाओ ला नहीं, ऑफिस जाओ ला नहीं तो तेल बढ़े को, तेल री बचत। उगे अलावा ये एनर्जी एजेंसी ये भी कहो कि हाईवे माथे जो गाडे बे उमर स्पीड 10 किलोमीटर कम करो ताकि डीजल री बचत हुए। ये कहो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रो उपयोग करो, खुद रे गाडे ले मत फिरो, बसों रो उपयोग करो, रेलों रो उपयोग करो ताकि कम से कम डीजल बढ़े और डीजल की बचत हुए। कार शेयरिंग करो कि भाई बे जना के तो ऑफिस जानो है तो अलग अलग कार मत ले जाओ, एक ही कार ले जाओ। इलेक्ट्रिक चीजों रो प्रयोग करो, इलेक्ट्रिक तवे रो प्रयोग करो, गैस रो प्रयोग कम करो। और यह चीज मैं आप लोगों ने आज 15 दिन पहल कही, मैं ध्यान रखे लकड़ियों की व्यवस्था कर रखो, बीजो करो नहीं करो लकड़ियों की व्यवस्था ताकि भूखो तो नहीं मरो। बहुत मोटी बात है, छोटी बात नहीं है। लेकिन समस्या है आप चीजें समझो। बाड़मेर रे काले पेट्रोल पंपा माथे भीड़ लागी खतरनाक, क्योंकि मोदी जी व्यक्तित्व तो आयो। मोदी जी काले पर भाषण में कहो उन पछे लोगों ने लागू हो सके थी तो पेट्रोल पंपा माथे भीड़ लागी रही। पेट्रोल पंप वाला भी कह दियो 200 मत मैं पेट्रोल करो भरो ही कौन, हेंगो ने देनो है ना, क्या देना देनो कौन। हालात केवल अपने इतना खराब नहीं है, हालात केवल कुछ देशों खराब नहीं है। देखो हूँ आपने बताऊं वैश्विक स्तर में की हो रही है। ईरान अमेरिका इजराइल संकट के कारण तेल गैस री आपूर्ति लगभग कम पड़ी थी, कम पड़ी यानी को शून्य हुई थी। ईरान रे भारत रे संबंध ठीक है तो भारत रे कहने माथे ईरान होले होले भारत वाले जहाज आन दे रही है। लेकिन वो गति नहीं है कि जिके गति में पेल 10-10 20-20 जहाज आता, वो सिस्टम नहीं है। जहाज आ रही हो महीने में हीक बी 15 दिनों में जहाज आया 3। पूरो भारत तो मोटियो मऊ को अरबों की संख्या में आप बैठी जाओ। कहने हो कि अपने जनता कोई कम थोड़ी है कोई। अब वो जनता री आपूर्ति बात है, गैस तेल तेल गैस भी तो ज्यादा चाहिए। कमी आई है तो कमी आई तो प्रभाव पड़ना थे। ये तो भारत रहा है, भारत रहा, चलो भारत माते पूरी चर्चा कर लागे। वैश्विक स्तर माथे ए हालात है कि पाकिस्तान वर्क फ्रॉम होम रो आज हूं 5-7 दिन पहले कह दियो तो मारो एक वीडियो आप पुराना वीडियो अगर क्या देखा तो मैं वो बताया तो पाकिस्तान जो सप्ताह है भाई आप सप्ताह ना 7 दिन रो मानो, 7 में एक दिन छुट्टी 6 दिन काम करनो। पाकिस्तान कह दियो कि हमें सप्ताह 3 या 4 दिन रोज वेला, 3-4 दिन छुट्टी वेला। कारण कारण की भाई यदि ऑफिस खुले ही कोनी तो लोग ऑफिस आवे कोनी, ऑफिस आवे कोनी, ना बिजली बढ़ेला ना गैस और तेल बढ़ेला। ये अलावा बांग्लादेश में तो पेट्रोल लगभग खत्म हो चुके। बांग्लादेश रा ए हाल है पेट्रोल आम लोगों वास्ते है ही कोनी। पेट्रोल पंप पर माथे बोर्ड लाग गया पेट्रोल नॉट अवेलेबल। भारत में जो पेट्रोल पंपा माथे लंबे लंबे कतारा देखो, ये में घने मोटे मोटे कतारा चीन में है तो चीन रा भी हालत खराब है।
श्रीलंका आदेश दे दियो कि 4 दिन रो वर्क फ्रॉम होम करनो है, 1 दिन छुट्टी, केवल 2 दिन ऑफिस आनो। भाई 6 दिन रो सप्ताह है, संडे तो छुट्टी है, 2 दिन ऑफिस आनो, 4 दिन वर्क फ्रॉम होम करनो है। मालदीव अपने ये नीचा छोटो सो एक द्वीपीय देश है जिके रो पूरो काम काज ही पर्यटन माथे चले। वो पर्यटन में 30-50% की कमी आई। उमर आवक की पर्यटक माथे है, जो पर्यटक नहीं आवेला तो उमर की हाल है। ए हैंग आसार बता रहा है कि यदि यह युद्ध लंबो चलियो, यदि कोई मोटी माथा पड़ी हुई रही, तो वास्तव में कोरोना जेड़ा हालात तो नहीं बन सके। कारण कि कोरोना में आप घरों बाहर नहीं जा सकता था, बाहर जाता तो थाना लाड़ले पाए बे तकिया गाते जाना पड़ता, पुलिस वाला टेकता लठ। ये में ओ कंडीशन को नहीं वेला। लेकिन यदि आप तेल वे को नहीं, यदि आप गैस वे को नहीं, तो थोड़ी सी किल्लत तो आवेला, खास करके किल्लत आवेला जिको सिटी में बैठा हुआ लोग। भाई गांव वाला की है लकड़ी ये लाया ना आपरे डेरो उठायो, लेकिन जो सिटी में बैठा है उंवर दिक्कत वेला, उंवर खाना बनाने में दिक्कत वेला, रोटी बनाने में दिक्कत वेला। बाकी देखो आप भले बात कितनी करो, ऊर्जा आज रही हैंगो में मूलभूत आवश्यकता है। हैंगो में मेन चीज है ऊर्जा। गैस, तेल, पेट्रोल, डीजल, बिजली, यदि ऊर्जा नहीं हुई तो उवेरो प्रभाव कई चीजों माथे पड़ेगा। हमें बात करो अपने भारत में, तो भारत में आपने देवानी जे प्रधानमंत्री मोदी जी काले पर राज्यसभा में 21 मिनट ये बाबत भाषण दियो और लोकसभा में 25 मिनट ये बाबत भाषण दियो। और मोदी जी कहो कि भाई जो कोई हारमूज स्ट्रीट है ये अपना कई जहाज फंसोड़ा पड़ा है, प्रयास कर रहा हूं आप ही ले आऊं। ठीक है। और ये अलावा मोदी जी ये भी कहो हमें हुणता रहा, मोदी जी रे कहनो है, मैं को नहीं कहो है। मोदी जी कहो कि सरकार एज को परिदृश्य हो रही है, एज को मामलो ईरान अमेरिका आले कारण जो एक चारों तरफ संकट फैलियो है, ये संकट माथे सरकार विचार कर रही है। सरकार ये ना 3 तरह के देख रही है कि भाई शॉर्ट टर्म के मतलब यदि छोटे समय वास्ते संकट है तो आप की कर सको, मीडियम टर्म या थोड़े भाई छोटे में करे, थोड़े घने समय तक संकट है तो की कर सको। सरकार के मैं ये भी विचार कर रहा हूं यदि यह संकट लंबो चलियो तो आप की कर सको। और सरकार कहो कि ये वास्ते मोदी जी कहो कि ये वास्ते मंत्री स्तरीय ग्रुप बनाया है, 6-7 अलग अलग कमेटे बनाए जो ये माते अध्ययन कर रहे हैं, जो कह रहे हैं अपन की करना चाहिए। ठीक है। और जो मंत्री है, मंत्री और विभाग, कई मंत्रियों ने कई मंत्रिमंडल जो मंत्रियों ने कई विभाग है उन्होंने आपस में कनेक्ट कराया कि भाई आपस में एक बीजे में सलाह मशवरा करता रहो कि अपन की करना है की नहीं करना है। तो क्या मारो पूरो पूरो ये माते ध्यान है। ठीक है। ये अलावा भाई मोदी जी ये भी कहो है कि भाई लोकसभा में जदे मोदी जी भाषण दियो, जदे मोदी जी कहो कि ए हालात कोरोना रे जेड़ा हालात है, कोविड-19 रे जेड़ा हालात है। ठीक है। और हमें अपन जरूरत है कि अपनी धैर्य रखा, संयम रखा, शांति रखा। तो लोगों ए जो मोदी जी कहो तो लोगों रे मन में एक चीज आई ओ मराया हमें हालो तेल भरे आओ, हमें गैस टंके भेड़े करो। तो ये की एक थोड़ा सा पैनिक बढ़ रही है लोगों रो जे सरकार मोदी जी लोगों अपेक्षा करी कि धैर्य रखो, शांति रखो, टेंशन मत। भूखा जिके टाणे लाइट नहीं हती, जिके टाणे गाडे नहीं हते, जिके टाणे गैस टंके नहीं हते, भूखा अपना माइतर उहे टाणे को मरिया। लेकिन हमें अपन लोगों रे हाडे हराम आयो, हमें अपन लोगों में वो कौन वे को नहीं जाई लकड़ी तोड़े लाऊं का गारा थेपड़े ले आऊं, गोबरू थेपड़े थेपा हम होया को अपने हाडे हराम आयो। बात हुए भूखा को मरा। कोरोना जेडी परिस्थिति री ये तुलना करनी वास्तविकता नहीं है, क्योंकि वो में घरों बाहर नहीं निकल सकता था। कई लोगों में घर में मृत्यु हो गई तो घर वाला बेचारा मुखाग्नि देने नसीब को नहीं हुई। वो एक चीज अलग थी। ये मत यही है कि भाई ये मत 2-3 चीजें अलग, ये अर्थव्यवस्था माते संकट आ सके, महंगाई बढ़ सके के कारण की भाई पेट्रोल डीजल रा दाम में यदि हाई वेला रहा तो उए में सप्लाई होना। आज कोई चीज जयपुर बाड़मेर आवे वो पेल चीज मान लो 100 रुपया मिलती। ठीक है। हमें जयपुर बाड़मेर आण वास्ते जो तेल बढ़े वो चीज माथे 500 रुपया और बढ़न रुके, तो सीधी बात है वो चीज री रेट बढ़ेला रे, तो महंगाई बढ़ना चांस है। बीजी चीज है बेरोजगारी बढ़ सके, जो प्रभाव वेला हूं आपने वो बताऊं, बेरोजगारी बढ़ सके। बेरोजगारी क्यों बढ़ सके कि एक तो वर्क फ्रॉम होम हुओ रो, तो ऑफिस में लागूड़ा छोटी छोटी नौकरी वाला जैसे लाइक कोई चपरासी है बीजा है तो वो बेचारा की करे। वर्क फ्रॉम होम वेला तो कोई महत्वपूर्ण काम है वही आदमी अपने घरों करेला, सामान्य काम वाला नौकरी माते आंच आवेला रे मामलो लंबे समय तक चलियो।
खाड़ी देशा में अपने एतरा कई भाई बेचारा काम करे जो अरब करे, कुवैत करे, बहरीन करे, बहुत काम करे। उहो हंगोरे नौकरे आधो रात गए पेन आधो नौकरे जान वाले सरकार रे प्रयास है उहो उथू ले आवे। उहो नौकरियों न खतरो है। बीजो कई एड़ा उद्योग हुए जो उद्योग गैस रे माथे चले। मैं आपने जैसे काले बताया कि मोरबी में 600 टाइल्स और फैक्ट्री बंद हुए। एक फैक्ट्री में अगर 50 जना ही काम करें तो 600 इंटू 50 कर लो, 30,000 लोग एक दिन में बेरोजगार है। अलवर रे मई एड़ा कई कारखाना है जो गैस उ चले। गैस नहीं है तो कारखाना चल नहीं सके। कारखाना चाहिए ताप चाहिए, अग्नि चाहिए। कोई लकड़ गाते गाते तो चलावे कोनी। बॉयलर वे जो गैस उ चले। उंगोरी नौकरी गई भी। तो एड़ा एड़ा कई छोटा मोटा है जिको अपन समस्या आ रही है। ए समस्या अपने पीछे अर्थव्यवस्था ना बड़ी प्रभावित करेला। ये अलावा भारत जो तेल ऊर्जा जो गैस प्राप्त करे ये रो भारत को तो 15% है। 85% भारत आयात करया करे। आयात रो मतलब बीजे देशों खरीदनो। निर्यात तो मतलब है अपन बेचनो। तो भारत आयात करे। ये 85% में 60-65% ये खाड़ी देशों ले। बाकी थोड़ो वेनेजुएला ले रो, थोड़ो रूस ले रो, यो करे आपरो काम चलावे भारत। लेकिन भाई ए मान लो भारत मानो 100 लीटर तेल बारू मंगावे, वो 100 में 60 60 रैन 70 लीटर रे बीच में तो खाली इयो देशों में ले जे थे संकट। हमें लाड़ले 30 लीटर अपने पूर्ति नहीं होनी। चीज कम आवेला तो वो सीधी बात है। एक नियम होया करे अर्थव्यवस्था रो। हुआ आपनो लोगों नो सिंपल नियम समझाओ। ये माथे पूरे विश्व री अर्थव्यवस्था डिपेंड होया करे। वो है मांग और आपूर्ति रो नियम। कोई चीज री मांग घनी है मतलब डिमांड घनी है। घना जना कहे मानो दियो मानो दियो मानो दियो, और वी आपूर्ति कम है। एक वो कहे ना कि एक अनार 100 बीमार, एक अनार हो जाना चाहिए। तो कोई चीज री मांग तो ज्यादा है, वी आपूर्ति कम है, तो सीधी बात है चीज महंगी वेला। कोई चीज री मांग तो कम है, आपूर्ति घनी है कि चीज तो घनी आवे पड़ी। जैसे खाटो खाटो गांव में घणी मिले तो वी वैल्यू कम है। माखन या घी थोड़ो कम है तो वी वैल्यू ज्यादा है। ए मांग और आपूर्ति रो नियम है, हर जगह लागू है। तो एक जदे ये री भी जैसे तेल री मांग तो वेला घनी, आपूर्ति वेला कम, तो मांग बढ़ेला तो महंगाई बढ़ेला। तो ये चीजों रो भी भारत माथे खतरनाक प्रभाव तो पड़ेला। क्यों तो एको के प्रभाव पड़े कौन। ये अलावा भारत री जो अर्थव्यवस्था वो प्रभावित वेला अपने जो बाहर रहे खाड़ी देशों में जो अपना भाई बंधु साथी वो खाड़ी देशों में पैया कमावे। हम जैसे कोई कुवैत में रेन काम करे तो वो तनख्वाह दिनार में मिले। कोई सऊदी अरब में रे काम करे तो वो सऊदी अरब री जो करेंसी है तनख्वाह उहे में मिले। वो उहे करेंसी ना भारत में ले तो डॉलर रे थ्रू मिलावे। ठीक है। तो उहे ना कया करे रेमिटेंस। रेमिटेंस रो मतलब है बीजे देशों में काम करने वाला भारत रा लोग भारत में जो पैयो मिले उहे के रेमिटेंस। ये रेमिटेंस रो भारत में बहुत मोटो फायदो है। और भारत विश्व रो हेंगो मोटो रेमिटेंस प्राप्त करने वालो देश है। तो हमें यदि रेमिटेंस आवे तो रेमिटेंस डॉलर के रूप में आवे। डॉलर विश्व री जो वैश्विक मुद्रा है उहे डॉलर कयोड़ी है। जो अपने भारत री जो मुद्रा है वो है रुपयो। भाई रुपयो गुजरात में भी चले अपनो रुपयो 100 रुपया नोट 500 नोट तमिलनाडु में चले 500 नोट पंजाब में भी चले। तो भारत की जो एक अपन राष्ट्रीय मुद्रा करी है रुपया जिके ना रुपयो का यो विश्व री भाई कोई लिखित में नहीं एक मान्य मुद्रा है डॉलर, यूएस डॉलर। तो जिके देश को यूएस डॉलर घना वे उहे री अर्थव्यवस्था ना मजबूत मोने। तो जदि बारू रेमिटेंस आनो कम वेला तो अपने डॉलर आवक भी कम वेला। डॉलर री आवक कम वेला तो सीधी बात है भारतीय रुपये री वैल्यू गिरेला री। तो अपने रुपये री वैल्यू गिरेला री। ए भी सीधी बात है, सीधो असर भारतीय अर्थव्यवस्था में पड़ेला। यदि गैस तेल इयो री आपूर्ति नहीं वेला तो अपना उद्योग धंधा माथे विपरीत प्रभाव पड़ेला। उद्योग धंधा ठप वेला तो भारत रो जो व्यापार है, भारत कई चीजों बनाए बीजे विदेशों में मिले वो भी कम पड़ेला। और पहली बात तो कम यो ज पड़ेला कि भाई अपने विदेशी व्यापारी लगभग हो ही नहीं रहो। ये कंडीशन में कौन विदेश अमेरिका के हूँ झगड़ो करा सामान खरीदो। हरमुजाली जल संधि बंद पड़ी है तो अपने जन की जहाज जावे को बीजी जगह मेला जाए तो अपने खर्चो आवे घणो तो अपन नफो वे को। तो विदेशी व्यापार में तो असर पड़ी ज रही है। और बीजी हेंगो छोटी बात हूँ आपने बताऊं, ए बात छोटी तो की है, बात वास्तव में बहुत मोटी है। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर मतलब जिके को उर्वरक।
यूरिया हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, एड़ा कई उर्वरक हुए जो कृषि वास्ते जरूरी है। अपने पश्चिमी राजस्थान में तो इतना उर्वरक की आवश्यकता को नहीं है, लेकिन हमें जीरोन धीरोन बांध ढूका है, ट्यूबवेलों हुए हुए પછી આપણે એથી यूरिया वगैरह चाहिए। तो यूरिया रे अलावा खास कर यूरिया ही मान लो, ये यूरिया एक एड़े प्रकार रो फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, खाद खाद जेके ने खाद घातन नाली, तो एडी रासायनिक खाद है जेके में कई चीजा मिलाई પછી यूरिया बने। ए खाद रे वास्ते जो अपनी कच्चो माल लावा, ए कच्चो माल अधिकतर अपनी लावा खाड़ी देसों। जदे फर्टिलाइजर आणो कम वेलारो तो फर्टिलाइजर री डिमांड बढ़ेलारी, कीमत बढ़ेलारी। भाई आपने उपज पैदा करनी है किसानों ना, तो फर्टिलाइजर तो चाहिए। कारण कि जमीन में आप फर्टिलाइजर दे दे, जमीन री एडी आदत करी पी, हमें जमीन हुई पी ये फर्टिलाइजर ही नशेड़ी। सुबह सुबह चा पीने वालों, अमन लेने वालों, डोडा लेने वालों, दारू पीने वालों, दारू बीजी वो टाइम नहीं मिले तो केड़े नाड़े टूटे। हमें अपो वाली जमीन और एड़े एड़े नाड़े टूटे। यूरिया घाते है तो फसल थोड़ी घनी दे, यूरिया नहीं घाते है तो अलमुंजा साई। तो यदि फर्टिलाइजर नहीं वेला तो उपज कम पड़ेला रही, तो भी जो अनाज है वो महंगो वेला। जे फर्टिलाइजर घाते है तो महंगो फर्टिलाइजर घातनो पड़ेला, तो भी अनाज महंगो। तो खांड खाद्य पदार्थों में भी महंगाई बढ़ना था। तो ए हैं चीजा अपने भारत रे माथे होने रा भाई पूरा रा पूरी संभावना है यदि मामलो लंबो खींचो। तो मारो तो आप लोगों ने यही कहना है कि घबरानो नहीं है, पैनिक नहीं होना है। आपना पहलू थोड़ा सा एड़ा प्रिपेयर कर दो कि भाई अगर एड़ो कहीं हुआ तो बढ़िया, कहीं को नहीं अपनी पश्चिमी राजस्थान वाला मारी पहुंच तो हम पश्चिमी राजस्थान वाला भाइयों को डी है, ठीक है, मिनो तो थे होनो, ठीक है। मारवाड़ी कोई तमिलनाडु वाला आवे को नहीं, पंजाब वाले आवे को नहीं, थे मारी मारवाड़ी भाषा होने वाला। तो हूँ आप लोगों ने यही कहना चाहूँ, हेणो गांव वाला ने तो टेंशन लेने जरूरत को नहीं है, बढ़िया घना ही पड़े अब्बा वाला बाड्या टुकर पड़ा टेक हो बाजरी घना बाजरी बोरे भरे पड़े, टेंशन है कोई, भूखा मरानो करो। लेकिन सिटी वाला ने ध्यान रखो, पैनिक नहीं होना, पहली बात। बीजी बात, प्रयास है करो जमाखोरी नहीं करनी। इलेक्ट्रिक चूल्हा ले रहा हो, इलेक्ट्रिक चूल्हा रो प्रयोग रखो, बिजली में कोई कटौती नहीं वेला। कारण कि एक भारत गोडी कोयले रा भंडार भी है, कोयलो हेणो तो है कि भारत महीनों 2 महीना आराम में बिजली सप्लाई दे सके, ठीक है। अपना अमूमन भारत में अमूमन जो बिजली सप्लाई है कहा तो बंद, तो बंद पानी वाले बंद रहती है, कोई टेंशन है कोई, ठीक है। और हेंगो गणी वे वो है थर्मल, थर्मल मतलब कोयले वाली, तो अपन वो चीज में टेंशन लेने की आवश्यकता है कोई, बिजली वाला चूल्हा ले रहा हो ताकि बाई द वे कहीं समस्या और हेणो भी गैस टंकी रो प्रयोग कम करो, बिजली वाला चूल्हे घणो करो। देखो मोटरसाइकिल में तेल नहीं वो कहीं फर्क को पड़े, ठीक है, लेकिन धन खाण हारू जरूरी। तो जे लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो सके ए व्यवस्था करो। बीजो भारत सरकार भी कही टेंशन लेने की जरूरत है को, मैं मारा प्रयास कर रहा हूँ 41 देशों में मारे तेल खरीदन रहा जो मारे भाई 41 देशों तेल लेने रहा भारत रा संबंध है। तो प्रयास कर रहा हूँ कि भाई बीजा हेंगो देशों में भी आसानी में तेल प्राप्त हो सके। किसानों को डी भारत सरकार है कहो भाई ये यूरिया वाली जो मैं अपना फर्टिलाइजर वाली समस्या बताई, भारत सरकार कहो कि भारत रा खुद का यूरिया उत्पादन रा कहीं बड़े बड़े फैक्टर है। तो भारत कहे भाई मैं प्रयास करा अधिकतम यूरिया उत्पादन भारत में करा। भारत सरकार ये भी कहो अपन कोयले पर्याप्त स्टॉक है, अपन टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये अलावा भारत सरकार कहो भाई अगर एडी दिक्कत आई तो मैं लाइट को जान दिया तो न्यूक्लियर जो एनर्जी है, परमाणु ऊर्जा जो बिजली प्राप्त है जैसे रावत बाटा उन मैं थोड़ा बढ़ावा दिया लो। भारत सरकार ये भी कहो है कि भाई जमाखोरा के खिलाफ मैं कार्रवाई करा, जमाखोर है जो अगर करेला तो उनके खिलाफ वेला कार्रवाई। और बीजो भारत सरकार 1 लाख करोड़ रुपया रो एक बजट अलग पारित करियो कि जे एडी कोई विकट परिस्थिति आवे रही तो भारत सरकार उस परिस्थिति में निपटन वास्ते तैयार है, उस वास्ते 1 लाख करोड़ रुपया फंड भारत सरकार आवंटित करियो। तो कुल मिलाए पूरी जानकारी मैं आपने दी। यदि आपने जानकारी बढ़िया लगे तो ये वीडियो अधिक अधिक शेयर करया, और बाकी भगवान करे एडी परिस्थिति नहीं बने। यदि बन भी जावे तो अपनी पश्चिमी राजस्थान लोग अपना माई तरी बूंदा बूंदा अकाल पा दीठा तो ए कहीं को ये बढ़ देनी भी काटो, टेंशन वाली बात है कोनी। बस ध्यान रखा, घबरानो नहीं है, पैनिक नहीं होना है। और बाकी एडी कई चीज हुई तो अपने वीडियो है ए कैमरो है ए हूँ ऑन बंतल घनी कर टेंशन ले मते। सबने राम राम, सबने जय माता जी। वीडियो अधिक अधिक शेयर कर।